एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 48 के साथ आप सबको सलाम। आज का टॉपिक है, हमने इस्तेमाल देखना है नो सूनर और देन का। नो सूनर जूही और देन पेयर की सूरत में इस्तेमाल होगा। जब नो सूनर आएगा तो देन लाजम आएगा। एज सुन एज, हार्डली, व्हेन, स्कार्सली का इस्तेमाल। हार्डली स्कार्सली जब भी इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ व्हेन भी इस्तेमाल हो सकता है और बिफोर भी इस्तेमाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप ये इसके अच्छी तरह रूल्स पढ़ के एक्सरसाइज कर चुके होंगे। ये वो किताब है जो आपके पास मौजूद होगी और आप ये एक्सरसाइज नंबर 55 को मैच करेंगे अब मेरे हलशुदा के साथ और सेल्फ चेकिंग करेंगे। इस पहला जुमला है, जूही गार्ड ने सब झंडी हिलाई, गाड़ी चल दी। एज सुन एज द गार्ड सेव्ड द फ्लैग, यहाँ पे होना चाहिए वेव्ड द फ्लैग, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। हैड इसका पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हुआ है। मैं अभी सैर से वापस ही आया था कि बड़े ज़ोर की बारिश हुई। नो सुनर हैड आई कम फ्रॉम वॉक देन इट बिगेन टू रेन हैवीली। नो सुनर जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, डिड, हैड, अमूमन हैड ही होता है तो वो बाहर आ जाएगा। जो ही उसने अपनी कामयाबी की खबर सुनी वो खुशी से उछल पड़ा। एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस ही जंप्ड हैवीली। सेंटेंस नंबर 4, मुश्किल से हमने घर की कामयाबी हैप्पीली। वैसे हैवीली भी ठीक है लेकिन मुनासिब नहीं है। मुश्किल से हमने घर के बाहर कदम ही रखा था कि बड़े ज़ोर की आंधी चलने लगी। वी हैड हार्डली स्टेप्ड, स्टेप्ड के स्पेलिंग ठीक नहीं है, STPP, आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन अ गेल, एक आंधी चल पड़ी। सेंटेंस नंबर 5, मुश्किल से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि वो फूट फूट कर रोने लगी। आई हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड्स व्हेन ही, वो रोने लगी व्हेन शी बिगेन टू वीप बिटरली। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा, मास्टर साहब ने हाजिर लगानी शुरू की ही थी कि मैं कमरे में दाखिल हो गया। नो सूनर हैड द टीचर स्टार्टेड कॉलिंग द रोल देन आई एंटर इन द रूम। अब एक एंटर के बाद प्रेपोजिशन आनी चाहिए या नहीं। देखें, अगर एंटर्ड रूम है, हॉल है या कोई फिज़िकल प्लेस है तो उसके बाद नो प्रेपोजिशन। अगर फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, तो फिर प्रेपोजिशन आएगी, अदरवाइज प्रेपोजिशन नहीं आएगी। एक नंबर की मिस्टेक है, याद रखिएगा। जो ही शिकारी ने शेर को देखा इसने अपनी बंदूक चला दी। एज सुन एज द हंटर सा द लाइन ही फायर्ड हिज गन। जो ही वो बालिग हो गया, इसे इसके बाप ने अपने बाप की, इसको अपने बाप की तमाम जायदाद मिल गई। एज ही केम ऑफ एज, बालिग होने के लिए ड्रामेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, ही गॉट ऑल ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। जो ही रूस ने लाने जंग किया, जापानियों ने हथियार डाल दिए। एज सुन एज द रशिया डिक्लेयर्ड वार द जापानीज सरेंडर्ड। सेंटेंस नंबर 10, मुसाफिर मुश्किल से गांव में पहुंचा ही था कि सूरज डूब गया। द पैसेंजर हैड हार्डली रीच द विलेज व्हेन इट वाज सनसेट। माँ ने गाना शुरू किया ही था कि बच्चा सो गया। नो सूनर हैड द मदर स्टार्टेड सिंगिंग देन द चाइल्ड वेंट टू स्लीप। नंबर 12, रीच को देखते ही उनके होशोवास गुम हो गए। एज सून एज दे सा द बियर दे पैरालाइज्ड विथ फियर। जो ही हेड मास्टर साहब हॉल में दाखिल हुए, दे हैड, जो ही हेड मास्टर साहब हॉल में दाखिल हुए सब लड़के खामोश हो गए। नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड इन द हॉल, इन नहीं आएगा, देन ऑल द बॉयज़ गॉट साइलेंस। जो ही मुर्ग बांग देता है मैं जाग पड़ता हूँ। एज सुन एज द हैन क्रोज आई वेक अप। दूध देखते ही बच्चा रो पड़ा, रोने लगा। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग एज सुन एज ही सॉ मिल्क। सेंटेंस नंबर 16, वो मुश्किल से बिस्तर पर लेटा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही हैड हार्डली टर्न्ड इन बेड व्हेन समवन नॉक्ड एट डोर। सेंटेंस नंबर 17, जो ही रात खत्म होती है परिंदे अपने सुरीले गीत शुरू कर देते हैं। एज सुन एज द नाइट इज एंडेड बर्ड स्टार्ट सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग। सेंटेंस नंबर 18, जो ही अलादीन ने जादू के चिराग को रगड़ा एक जिन नमोदार हुआ। नो सूनर हैड अलादीन रब्ड द मैजिक लैम्प देन अ जाइंट अपीयर्ड। मुश्किल से मौसमी बुखार ने मेरा पीछा छोड़ा था कि तपे दीर्घ ने मुझ पर हमला कर दिया। सीजन फीवर हैड हार्डली लेफ्ट मी व्हेन टाइफाइड टुक ओवर मी।
व्हेन मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारी टीम ने गोल कर दिया। आ मिनट हैड स्कार्सली 10 मिनट, और हाइफन आएगा। आ 10 मिनट हैड हार्डली स्कार्सली पास्ड व्हेन आवर टीम स्कोर्ड अ गोल। पार्ट 48 यहीं पे ख़त्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।